हेलो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आइए आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रत्यय को पहचानने की ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, प्रत्यय को पहचानने की ट्रिक, जिसका यह तीसरा वीडियो है। आप लोग पहले वीडियो में कृत प्रत्यय को पहचानने की ट्रिक आप लोग सीख चुके हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में आप लोगों ने देखा है तद्धित प्रत्यय को कैसे पहचाने, उसके लिए ट्रिक बताएं हम। इसके बाद तीसरे वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं स्त्री प्रत्यय को पहचानने का ट्रिक। ठीक है, तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय में जो तीन स्त्री प्रत्यय होते हैं मुख्य रूप से, कि टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय और चाप प्रत्यय। ये जो तीन स्त्री प्रत्यय हैं, तीनों की पहचान एक ही है। तीनों के अंत में, है ना, किसी भी शब्द के अंत में आप लोग जाएंगे तो वहां पे आ देखने को मिलेगा। अब यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसी भी शब्द के अंत में आ अगर दिख रहा है तो उसे हम लोग टाप कहेंगे, डाप कहेंगे या फिर चाप कहेंगे। ये हम लोग कैसे पहचाने, क्योंकि तीनों ही स्त्री प्रत्यय है। कोई भी हो सकता है, टाप भी हो सकता है, चाप भी हो सकता है, डाप भी हो सकता है। तो इसके पहचानने का एक ही तरीका है कि पहला नंबर तो ये देख लेना है कि अंत में आ है ना। अगर आ है तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। और अब यहाँ पे एक एक बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग और समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया हो तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पे टाप प्रत्यय है ना। वहां पे क्या है, टाप प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, अज के साथ प्रत्यय लगा हुआ है। अब प्रत्यय कोई भी हो, अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा प्रत्यय है ना। हमें नहीं पता है कि ये कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ना। इतना पता है कि यह स्त्री प्रत्यय है क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अज क्या होता है, अज पुल्लिंग शब्द है। और अज क्या है, अंत में अ आ रहा है। ज को अगर हम लोग तोड़ेंगे, है ना, ज को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ज और अ आएगा, तो ये अंत में अ आ रहा है ना, अकारांत हो गया और अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया है अजा, और अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ये वाला तो एक क्लियर है, आ रहा है। और ये भी क्लियर है कि यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका मतलब कि इसके साथ टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे डाप और चाप कोई नहीं होगा, यहाँ पे बस टाप होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाप प्रत्यय की। तो डाप प्रत्यय जो होता है, किसी भी शब्द, मतलब कौन से शब्द, तो मन वाले शब्द, कोई भी ऐसा शब्द उसके अंत में मन लगा हो या फिर अन लगा हो। मन वाले शब्द या फिर अन वाले शब्द जो होते हैं, अगर उसमें कोई प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह डाप प्रत्यय है। यहाँ पे उदाहरण में देखिए, सीमन, है ना, सीमन एक शब्द है जिसके अंत में मन आ रहा है। तो ये हमारे इस नियम को फॉलो कर रहा है कि मन वाले शब्द हैं, ये मन वाला शब्द है ना, यही तो कह रहा है मन वाला शब्द होना चाहिए या फिर अन वाला शब्द होना चाहिए। अगर ऐसे शब्दों में कोई भी प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीमन का सीमा बनाया हुआ है ना, स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। और अंत में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आ देखने को मिल रहा है। तो ये मन वाला शब्द है और अंत में आ देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोग को समझ जाना है कि यहाँ पे डाप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं चाप प्रत्यय की। तो इसमें भी अंत में आ देखने को मिलेगा, लेकिन यह केवल देवता वाले अर्थ में, मतलब कोई देवता का नाम हो या फिर कोई देवता वाले शब्द हैं और उस शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा रहा है, तो वहां पे आपको समझ लेना है कि वहां पे चाप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूर्य। सूर्य क्या है, यह देवता वाला शब्द है ना, देवता के अर्थ में। इस सूर्य का मतलब आदित्य देव, सूर्य भगवान, भगवान के अर्थ में है ना, देवता के अर्थ में। अब इसके लिए इस शब्द को क्या बनाया गया है, सूर्या बनाया गया, मतलब स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें चाप प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये समझिए। देखिए, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्या सूर्य शब्द से बना है। सूर्य जो है देवता के अर्थ को प्रकट कर रहा है और इसका स्त्रीलिंग बनाया गया है, तो हमें पता है कि वहां पे चाप प्रत्यय लगा हुआ है ना। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सीमा,
सीमा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? हमें पता है कि सीमन से सीमा बनाया गया है। सीमन मन वाला शब्द है। मन या फिर अन वाला कोई भी शब्द अगर स्त्रीलिंग बनता है तो उसमें आपको समझ जाना है कि डाप प्रत्यय जोड़ करके ही स्त्रीलिंग बनता है। तो हम लोग कह देंगे कि सीमा में डाप प्रत्यय लगा हुआ है। अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो अजा में टाप स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अज से अजा बना है। अज क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है और अंत में आ रहा है। अजा के अंत में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो है इसमें टाप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद आपका आता है इंगिप प्रत्यय, है ना। इंगिप प्रत्यय, इंगिस प्रत्यय और इंगिन प्रत्यय। अब ये तीनों एक तरह के होते हैं। ये तीनों आपको देखने में एक जैसे लग रहे थे। अब यहाँ पे ये तीनों भी देखने में एक जैसे लगते हैं। तीनों का पहचान यही है कि अंत में आपको दीर्घ ई देखने को मिल जाएगा। दीर्घ ई देखने को मिल जाएगा। किसी भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आप लोग जाएंगे तो वहां पे दीर्घ ई देखने को मिल जाएगा। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इंगिन है, कि इंगिस है, कि इंगिप है? इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, अगर किसी भी शब्द के, यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों की बात हो रही है, किसी भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में या फिर नकारांत पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया गया है तो आपको समझ जाना है कि इंगिप प्रत्यय से ही बनाया गया है। तो आपको उसका पुल्लिंग शब्द देखना है। क्या देखना है? उसका पुल्लिंग शब्द देखना है। मान लीजिए दात्री है ना, दात्री है, तो दात्री का पुल्लिंग शब्द, दात्री तो स्त्रीलिंग हो गया ना, दात्री का हम लोग पुल्लिंग शब्द देखेंगे। दात्री का पुल्लिंग शब्द है ये वाला दात्री, है ना, ये वाला दात्री। तो ये दात्री क्या है? ये आपका ऋकारांत है। तो कह रहा है कि ऋकारांत हो या फिर नकारांत हो, ऐसे दोनों ही स्थितियों में आपका क्या होता है? वहां पे इंगिप प्रत्यय लगा होता है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि दात्री में इंगिप प्रत्यय लगा हुआ है, तब जाके दात्री बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं इंगिस प्रत्यय की। तो इंगिस प्रत्यय को पहचानने का तरीका यही है कि उसके भी अंत में दीर्घ ई देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पुल्लिंग शब्दों को जब हम लोग देखेंगे तो वह देखने को मिलेगा गौर शब्द होना चाहिए, है ना। उसका जो पुल्लिंग शब्द है वह गौर शब्द होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नर्तकी, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नर्तकी में दीर्घ ई देखने को मिल रहा है। ये तो तीनों में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जब पुल्लिंग शब्द हम लोग देखेंगे नर्तक होता है, जो कि एक गौर शब्द है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि इसमें इंगिस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार इंगिन प्रत्यय की हम बात करते हैं तो इसमें नृ तथा नर, है ना, नृ तथा नर शब्द का बोध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नारी है, अगर आपसे पूछा जाए कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नारी किससे बना है? नर से नारी बना है, या फिर नृ से भी नारी बनता है ना। तो अगर ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग बनाया गया है तो डायरेक्टली वहां पे हम लोग क्या करेंगे? इंगिन प्रत्यय पे टिक लगा देंगे। हम लोग जानते हैं कि नारी में क्या है? इंगिन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग स्त्री प्रत्यय को भी पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे स्त्री प्रत्यय जो पहचानने की ट्रिक थी, सारे जो तरीके थे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो यह वीडियो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें टॉपर चॉइस फैमिली के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद।